बड़ा बयान दिया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान का हमेशा इस्तेमाल किया, वो भी एक टॉयलेट पेपर की तरह, और काम निकलने के बाद हमें फेंक दिया गया। संसद में बोलते हुए ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान से जंग में उसके लोगों को जिहाद के नाम पर मरवाया गया और जब काम हो गया तो अकेला छोड़ दिया। अभी अपने फोन पे जो है यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की हुई है हिलरी क्लिंटन, उसने सब कुछ बयान किया हुआ है। वो इस पे चलाएं इसके ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहां पे। फिर भी हमने उससे ना सीखा, और 2 घंटे के लिए यहां पे बिल क्लिंटन आया तो माले पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इख्तियार लोगों ने। ख्वाजा आसिफ साहब की, जी हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, कई बार अपने स्टेटमेंट्स की वजह से ही खबरों में रहते हैं। इससे पहले भी ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था कि जी हमने 30 साल तक जो है मिलिटेंट्स को पाला, डॉलर की वजह से हमने जो है वो मिलिटेंट्स को यहाँ भेजा वहां भेजा, हमारी गलती थी, और इसी तरह के कई दूसरे जो स्टेटमेंट्स हैं वो ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से आते रहते हैं। इसी के साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब जब पार्लियामेंट का हिस्सा पहले, यानी इससे पहले नवाज शरीफ साहब के जमाने में जब थे, तब भी उनकी कई स्टेटमेंट्स ऐसी थी जो कि कंट्रोवर्शियल हो गई हैं, और पाकिस्तान के लिए जो है एक तरह से उन्होंने जो बात की उसको लेकर लोगों ने कई तरह की बातें की, लेकिन बड़े बोल्ड किस्म के स्टेटमेंट जो है वो भी ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से चली। ये सही है कि ऐसा होता है, तो हमने इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई हुई है? हम क्यों टॉयलेट पेपर बनते हैं? उन्होंने पहले कहा टिश्यू पेपर, कहते नहीं टिश्यू पेपर नहीं, टॉयलेट पेपर। टिश्यू पेपर तो फिर ठीक होता है, नाक वाक बंदा साफ करके और डस्टबिन में फेंक देता है। अब ये उनके अल्फाज है। अच्छा, इसी महीने अभी 16-17 को ऑफिशियली अनाउंस है कि शहबाज शरीफ जाकर डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं, और जो पीस बोर्ड है जिसमें तकरीबन 16,000 की अनाउंसमेंट की ट्रूप्स की इंडोनेशिया ने, उस हवाले से ये बातचीत होनी है जो बहुत अहम है, नो डाउट अबाउट दैट। बहुत सारे जो कंसर्न्स हैं वो शो किए जा रहे हैं, लेकिन अवामी राय कोई खास अहमियत नहीं रखती पाकिस्तान में। मेरे ख्याल में वो फैसला जो पिंडी से होगा इस्लामाबाद उसको आगे जाकर एग्जीक्यूट कर देगा। ख्वाजा ने इसके लिए पाकिस्तान के 2 पूर्व सेना प्रमुख जनरल जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ को जिम्मेदार बताया है। अरे साहब, मेड इन अमेरिका जहाज लेना था। साहब मैं टोटली एग्री करूंगा 100.10% ख्वाजा साहब से। अब इसके टुकड़े करते हैं कि ये क्या था। मैं तो शुरू से ये कहता रहा हूं कि जिहाद, तो देखें आप, जिहाद तब करते या इस्लाम के पीछे तब जाते, या अगर आप इस्लाम की फिलॉसफी को समझने की कोशिश करते या उसको सलाहियत रखते समझने। अब उनका कहना यह है कि जी यूएस यानी कि अमेरिका जो है वो हमें जी टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देता है। अरे टॉयलेट पेपर बोलने की क्या जरूरत थी? आप कुछ और भी कह सकते, मतलब सिर्फ टिश्यू पेपर भी कह देते तो भी काम हो ही जाता। लेकिन खैर, ख्वाजा आसिफ साहब की ये स्टेटमेंट जो है ये यकीनन हमारे जितने भी भारतीय दोस्त हैं उन्होंने तो यकीनन इसके ऊपर बात करनी शुरू कर दी है, और इसके ऊपर वीडियोस भी बनानी शुरू कर दी है, और ट्वीट तो खैर लगाई ही गई है। जैसा कि मेजर गौरव आर्या जो है उनका ट्वीट भी इस वक्त बहुत वायरल है, पाकिस्तान में बहुत देखा जा रहा है, और बात की जा रही है कि उन्होंने भी ख्वाजा आसिफ साहब की इसी स्टेटमेंट को लेकर अपने ट्विटर पे उनके बारे में बात की है। और साथ ही साथ खैर जो है वो मेजर साहब की वीडियो तो आप लोग देखते ही हैं, तो उन्होंने वीडियो भी अपने चैनल पे बिल्कुल इस वक्त तक बनाकर लगा चुके होंगे यकीनन। लेकिन बात सारी ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब की ये स्टेटमेंट जो है वो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक नई मुसीबत लेकर आई है, इसलिए कि उनका यही कहना है कि जी पाकिस्तान को हमेशा से अमेरिका ने इस्तेमाल किया, और उसके बाद टिश्यू पेपर भी बोल सकते थे लेकिन टॉयलेट पेपर बोल दिया उन्होंने, टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। मतलब ये कि भाई आप सिर्फ टिश्यू पेपर से भी काम चला लेते, लेकिन बहरहाल अब ऐसी चीजों की तलाश में तो मेजर साहब रहते ही हैं, तो और मेजर लागू साहब हो जाएगा, खत्म बात। लेकिन चले जो वो सो हो। अच्छा, जहां तक बात है पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस की, अमेरिका के दुनिया भर के तकरीबन हर मुल्क से जो मतलब किससे कुछ ज्यादा किससे कम ताल्लुकात है। इंडिया से भी है, हमसे भी है, मैं कहता हूं अफगानिस्तान से भी है, ईरान से भी है।
इसके साथ साथ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से भी हैं। इस रीजन की मैं बात करूं, फिर मिडिल ईस्ट में सब जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ मामलात उनके हैं, और यहां तक अच्छे हैं कि उन्होंने अपने परमानेंट वहां पे उनको बेसिस दी हुई है जहां पे अमेरिकन फोर्सेस डिप्लॉयड होती हैं, उनके जहाज खड़े होते हैं और सारा कंट्रोल उनके पास होता है। तकरीबन 7 या 8 जगह से, यूएई में, कतर में, सऊदी अरेबिया में, जॉर्डन में और इराक में शायद अभी खाली हुआ है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि पूरा खाली हुआ है कि अभी है। तो ये पूरा रीजन उनके जैसे नरगे में या उनके कब्जे में रहता है। लेकिन कभी किसी ने, खालिद साहब इज अ डिफेंस मिनिस्टर, जो जो लोग ये करते रहे हैं, कभी उनसे जिसके ये मिनिस्टर हैं, जिन इदारों के, वैसे तो बेचारों की कोई औकात नहीं होती, लेकिन चले फिर भी गपशप में जरा पूछ लें, उनका वैसे वो जुगतबाजी वाला स्टाइल है जो है वो जी सर, मतलब इस तरीके से कोई बात शायद तो कर ले ना कि क्या किया जो 2001 वाले थे, 1979 वाले थे, कुछ वैसे जिस तरह कहते हैं ना एजाजी डिग्री किसी को मिल गई, चले एजाजी सजा ही दे दें उनको कि ऐसे क्यों किया था उन्होंने, या मुल्क को जो नुकसान पहुंचा उसका खमियाजा आज तक, यानी दूसरी नस्ल हमारी चल रही है लेकिन वो उसका नुकसान जो है वो उठा रही है। तारड़ साहब, मेड इन अमेरिका जहाज लेना था। कीमत साहब मैं टोटली एग्री करूंगा 100.10% ख्वाजा साहब से। अब इसके टुकड़े करते हैं कि ये क्या था। मैं तो शुरू से ये कहता रहा हूं कि जिहाद, तो देखें आप, जिहाद तब करते या इस्लाम के पीछे तब जाते, या अगर आप इस्लाम की फिलॉसफी को समझने की कोशिश करते या उसको सलाहियत रखते समझने की। आपने बिल्कुल, मैं 2 चीजें कहूंगा, आपने डॉलरों के लिए और 2 डिक्टेटर्स ने मेड इन अमेरिका जहाज लड़के सपोर्ट हासिल की अमेरिका की, ताकि रजीम चेंज ना हो, जो कि अमेरिका मशहूर था रजीम चेंज करने में, और CIA माजी के अंदर करती रही है कंट्रीज के अंदर, इसमें कोई शक नहीं। मैं टोटली एग्री करूंगा 100.10%। लेकिन यहाँ पे फिक्र 2-4 चीजें हैं। ख्वाजा साहब कंट्रोवर्सल स्पीचेस देने पे माहिर हैं, वो देते रहे हैं। शायद उसमें 2 सिग्नल जाते हैं, या तो फिर नून लीग अपना मोल आंदे ने स्पीचा दे के, नंबर 1, और दूसरा या फिर उनको शौक है कि ही शुड बी इन द न्यूज एट द सेम टाइम। लेकिन चीमा साहब दोनों चीजें लेजिट हैं, अगर करते हैं तो वो ठीक है, सियासत का हिस्सा है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल एक जो आवाज उठाई है बिल्कुल सही उठाई है कि हमने कंट्री अपना तबाह कर दिया है। इन जो पठान भाईजान हैं, मौलाना मुत्तकी इस वक्त जो सबसे बड़े फ्रेंचाइजी हैं भारत के, उनके साथ हमने बड़ी गलतियां की हैं। हमने अपना कंट्री तबाह किया है, अमेरिका ने $140 बिलियन तबाह किया है, और उसके बाद 7.8 बिलियन का असला छोड़ के चले गए हैं, जिसकी कीमतें आपकी नस्लें अदा करेंगी, आज भी कर रही है। थर्मल गनेज जो दे रहे हैं, जो हमारे भारतीय भाईजान जाके उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, दुख वाली बात ही है। देखें, मैं अब चलें, बात कहते हैं निकल ही पड़ी है, तो इस पर भी डिस्कस करें। संसद में पाकिस्तान शिक्षा मंत्री का दर्द साफ साफ देखा गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह बरता है और काम में लिया है, क्योंकि जब अमेरिका को ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे से कभी एयरबेस मांगता है तो कभी कुछ मांगता है। जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वो हमें मुँह तो नहीं गिरा देता है, और ये अमेरिका का है, और हम इसका जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री और मेजर कर्नल को समझाया, जो मुनीर है। इसका सारा दोषी उन्हें कहा गया, और सरकार को कहा गया कि एक पाकिस्तान है जो थोड़े से लालची मांगकर किसी को दे बैठता है, एक दूसरा एक भारत है जो किसी से दबता नहीं है, ना किसी से झुकता है, और एक भारत है जैसा भारत की राह पर उन्हें चलना चाहिए, और सबका जिम्मेदार पाकिस्तान PM ही है। और जो आज पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह बरतता है और इतना नीचा दिखाया, ये देखकर पाक मीडिया में हड़कंप है और दुनिया देख रही है। इस पर आपकी क्या राय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।